जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आरपीएफ कांस्टेबल की 2025 में एक नई भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, 5000 प्लस वैकेंसी। लेकिन पुरानी जो रिक्रूटमेंट रूल थी उसके अकॉर्डिंग ये भर्ती यहाँ पे निकल के नहीं आएगी, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती में एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे कर दिया गया है सिलेक्शन प्रोसेस में। ध्यान दीजिएगा, जो रिक्रूटमेंट रूल पहले था उसको बदल दिया गया है। अब नई रिक्रूटमेंट रूल क्या है, किस तरह से बच्चे आरपीएफ में अब सिलेक्शन पाएंगे, ये कंप्लीट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। सिलेबस से लेकर हर एक चीज को यहाँ पे बदला गया है। आइए इस वीडियो को मैं बहुत ही लंबा ना करते हुए हर एक जानकारी में आपको शॉर्ट तरीके से यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि पहले जिस तरह से यहाँ पे आरपीएफ की भर्ती होती थी उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए, पहले जब भर्ती यहाँ पे निकल के आती थी तो सिर्फ रेलवे खुद निकालता था, और ये भर्ती आने के बाद आप सभी के यहाँ पे पहले एग्जाम होता था, फिर आपके फिजिकल में क्या होता था पहले आप ये जान लीजिए। आपकी हाइट यहाँ पर 165 सेंटीमीटर मांगी जा रही थी। आपकी एज यहाँ पर 18 साल से लेकर 25 साल मांगी जा रही थी। उसी के साथ में यहाँ पर आपकी रनिंग यहाँ पे 1600 मीटर होती थी, जो कि 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको पास करना था। और हाई जंप, लॉन्ग जंप भी आपके फिजिकल में हुआ करती थी। उसके बाद आपके मेडिकल, फिर आपको यहाँ पे सिलेक्शन दिए जाते थे। लेकिन इस बार क्या है कि जो नई रिक्रूटमेंट रूल यहाँ पे निकल के आई हुई है उसमें कुछ चेंजेस कर दिया गया है। अब चेंजेस क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपकी एज जो यहाँ पर 18 साल से लेकर 25 साल जनरल की एज थी, उसे घटाकर यहाँ पे 18 साल से लेकर 23 साल कर दिया गया है। उसके बाद इसी के साथ में SC ST को जो 5 साल पहले छूट मिलता था वो बरकरार है, और जो OBC को 3 साल छूट मिलती थी वो भी बरकरार है। उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया गया है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आपकी हाइट को लेकर। पहले जो भर्ती यहाँ पे आरपीएफ में आती थी उसमें हाइट यहाँ पर 165 सेंटीमीटर मांगते थे। अभी यहाँ पर जो आपकी आरपीएफ की भर्ती आएगी उसमें हाइट आप सबकी यहाँ पर 170 सेंटीमीटर मांगी जाएगी। ये हो गया दूसरा बदलाव। अब तीसरा बदलाव क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ में आपको बता दें, जिस तरह से आपकी आरपीएफ में रनिंग होती थी 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर आपको रनिंग यहाँ पे क्वालिफाई करना था। लेकिन नई रिक्रूटमेंट जब रूल यहाँ पे निकल के आई तो उसमें यहाँ पे रनिंग को कर दिया गया है 5 किलोमीटर, और 24 मिनट के अंदर आपको रनिंग यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा। ये बड़े से बड़े जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट रूल यहाँ पे आए हुए हैं, जिसको लेकर बच्चों के अंदर काफी ज्यादा डाउट चल रहा है। और सबसे बड़ा जो डाउट अब ये होने वाला है वो यह है कि अब आपकी जो आरपीएफ की भर्ती रेलवे यहाँ पे निकालती थी, अब उससे यहाँ पर SSC निकालेगी, और SSC अपने एग्जाम पैटर्न के हिसाब से वो यहाँ पे एग्जाम लेने वाली है। ठीक है, और ये सुनने को मिल रहा है, और ये हो भी सकता है, कोई कंफर्म बात नहीं है, कि SSC GD की जो भर्ती आती थी, जिसमें यहाँ पर BSF था, CSF था, ITBP, असम राइफल, इसी प्रकार से SSB था, तो इन तमाम अर्धसैनिक बल की पोस्टों को मिलाकर SSC GD की वैकेंसी आती थी। कम से कम 50,000 60,000 वैकेंसी आती थी हर साल। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि इसी SSC GD की पोस्ट में ही आरपीएफ की वैकेंसी को भी डाल दिया जाएगा। जिस तरह से आपको पता था कि यहाँ पर BSF, CSF, ITBP, असम राइफल, इन सब की भर्ती GD की आती थी, उसी प्रकार से इसमें एक नाम आपको और देखने को मिलेगा RPF, जिसमें यहाँ पर 4000 5000 जो भी वैकेंसी होगी वो SSC GD में शामिल होकर इस बार आपको देखने को मिल सकती है। तो इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आरपीएफ की जो भर्ती है मेरे दोस्त, SSC GD में शामिल होकर इस बार इसी महीने नवंबर के महीने में ही आपको देखने को मिलने वाली है। तो बहुत दूर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर देखा जाए मोटा मोटा यहाँ पर, तो SSC GD के पैटर्न को यहाँ पे फॉलो किया गया है, चाहे एज हो चाहे फिजिकल हो, हर एक चीज को लेकर। अगर SSC GD के साथ ये भर्ती आती है तो ये भी मान लेना मेरे दोस्त कि सिलेबस में भी छेड़छाड़ किया गया फिर। ठीक है, सिलेबस पहले क्या था, पहले आप वो जान लीजिए। 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग, 35 क्वेश्चन आपके मैथ, और 50 क्वेश्चन आपके GS। टोटल 120 क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ पर आते थे अभी तक आरपीएफ में। लेकिन जब SSC GD के साथ ये भर्ती आएगी जिसमें आप ये मान लेना कि 20 क्वेश्चन आपके मैथ, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी, और 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पे GK से आपके पूछे जाएंगे, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का होगा, और 80 क्वेश्चन आएंगे 160 नंबर के। जिस तरह से SSC GD के एग्जाम होते हैं, सेम उसी पैटर्न पर ये पूरा आरपीएफ की भर्ती को भी यहाँ पे रखा जाएगा। और लास्ट में जो बच्चे यहाँ पे सिलेक्शन पाते थे, BSF, CSF, ITBP, जिस तरह से उनके नंबर थे उस तरह से उसी नंबर पे यहाँ पे आरपीएफ की भी कट ऑफ जो है वो SSC GD में यहाँ पर इस बार लगाई जा सकती है। तो इन चीजों को लेकर बहुत सारे बच्चे यहाँ पे दुखी भी हैं। दुखी इसलिए हैं क्योंकि उनकी एज यहाँ पर 18 साल से लेकर 24 साल उनकी एज थी, या फिर 25 साल थी, या होने वाली थी। तो उनको कहीं ना कहीं एक बार दोबारा मौका मिल जाता अगर भर्ती में एज 25 साल ही होता तो। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एज को यहाँ पर जो है 23 साल कर दिया गया है।
अब यहाँ पे हर एक कैटेगरी वालों को कम से कम 2 साल का लॉस हुआ है, ठीक है। उसके बाद काफ़ी कुछ चीज़ें अच्छी भी की गई हैं। जो फिजिकल यहाँ पे हार्ड था 1600 मीटर 5:45 में, उसको यहाँ पे इजी किया गया, 5 किलोमीटर रनिंग किया गया 24 मिनट के अंदर। हाइट यहाँ पे 165 था, जो कि बच्चे जो छोटे थे उनको भी मौका मिल जाता था, लेकिन अब यहाँ पर हाइट 170 कर दिया गया है। अब छोटे बच्चों को यहाँ पर दूर से ही हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि बच्चों के अंदर, जब 23 साल बच्चा SSC GD से जब ओवर एज होता था तो उनके अंदर कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जगती थी, चलो RPF की वैकेंसी है। इसमें तो एज 18 साल से लेकर 25 साल मांगी जाती है, हाइट भी कम थी, चलो इसमें अपना जो है एक बार किस्मत आजमाएंगे। लेकिन अब ये किस्मत जो है ये भी पलट के SSC GD तरफ चली गई है और SSC GD के फार्मूलों को यहाँ पे अपनाया जा रहा है RPF में, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बदलाव था जो कि मैंने आपको बता दिया है। कम से कम यहाँ पे 5000 प्लस वैकेंसी RPF वाली भी SSC GD में ऐड होने की पूरी उम्मीद है। तो बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट कीजिए, सारे कमेंट के रिप्लाई आपको मिलते रहेंगे। और हाँ, आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।